डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट एक ऐसी क्लास जिसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा। और ये वाली प्रेजेंट परफेक्ट की जो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बताऊंगा और उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट के ही होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में क्या होता है, क्योंकि हमारे जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना एसएससी के, उन एग्ज़ाम्स में या जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज द बेस्ड ऑफ टेंसेस पर। ठीक है, तो टेंस की क्लास में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पहला क्वेश्चन आपका, इन द मूवी in the movie we तो देखो यहाँ पर जस्ट द मोस्ट एक्टर ऑर्डिनरी सीन दिया गया है। ठीक है, तो वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। तो देखो ये मेरा पहले एक तरह से सेंटेंस हुआ और ये हुआ एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे इन द मूवी आपका ये इतना पार्ट हुआ। ओके, मूवी वी सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल है। उसके बाद प्लूरल के साथ क्या आ गया, हैव आ गया। हैव के बाद क्या है, जस्ट आया। क्यों आया जस्ट, क्योंकि इसमें नॉट नहीं दिया गया। अगर नॉट अगर होता तो यहाँ पर येट आता, और जस्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हैव के साथ वी की थर्ड फॉर्म आएगी, वी की थर्ड फॉर्म जो दी गई है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री है कौन सी, द मोस्ट अपने पहले आर्टिकल दा लेकर के आएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन का मतलब दृश्य है। ठीक है, तो मेरा ये वाला जो सेंटेंस है आपका कैसा हो गया, राइट हो गया। और यही आपसे पूछा गया था एग्जाम में। कैसे पूछेगा, यहाँ पर वी की जगह हैज दे देगा, नॉर्मल मिस्टेक है, ये बात आप समझ लेंगे। मोस्ट से पहले दा नहीं देंगे, ए दे देंगे आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले मोर लगा देंगे आपको, और सीन में आपका SEEN लगा देंगे या SEN लगा देंगे, जबकि यहाँ पर सीन में आपको सा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एरर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिस इज द बेस्ट बुक दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। आई हैव एवर रीड। तो देखो ये वाला आपका जो एक तरह से सेंटेंस है ना, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होने पर हमने ये सर्च किया कि देखो ये प्रेजेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, दिस इज़ द बुक्स, यानी कि ये सेंटेंस आपका कैसा है, एक तरह से प्रेजेंट है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट भी आपको प्रेजेंट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि दिस क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रोनाउन हुआ। दिस के बाद क्या आ रहा, इज आ रहा। क्योंकि दिस इज सिंगुलर है, तो उसके बाद क्या आ गया, इज आ गया। द बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री आ गई। फिर जिस तरह से मोस्ट यहाँ पर आया था वैसे ही बेस्ट आ गया। बेस्ट से पहले आर्टिकल आ रहा है द। ठीक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। ठीक है, तो द बेस्ट बुक हो गया, इतना एक पार्ट हो गया आपका। बट दूसरा आई हैव एवर रीड, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। एवर रीड, एवर का मतलब होता है सदैव के लिए, पॉजिटिव सेंस में आएगा। जबकि इसका जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, नेवर हो जाएगा। कौन होगा, नेवर। इसका अपोजिट नेवर होगा। और आई के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज़ किया जाएगा। राइट, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, हाउ लॉन्ग
हाउ लॉन्ग हैव यू हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। तो देखो ये वाला सेंटेंस भी आपका कैसा हुआ, बिल्कुल राइट हुआ। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, यूज़ करना है इंटेरोगेटिव मार्क यूज़ करना है। तो देखो हाउ लॉन्ग ना समय की और रेफर करता है और इंटेरोगेटिव वर्ड है, ठीक है। हाउ लॉन्ग तो एक दूरी को बताता, डिस्टेंस को बताता। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो हैव आ रहा है ना वो यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, ना कि हाउ लॉन्ग के अकॉर्डिंग आ रहा है। समझ गए ना, ठीक है। तो ऐसे में हैव अपने से बात क्या लेकर आएगा, वी की थर्ड फॉर्म लेकर के आएगा और हिम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर देंगे वो, तो देखो यहाँ पर ना हैज़ दे देंगे। क्यों, क्योंकि हाउ लॉन्ग की वजह से यहाँ पर हैज़ दे दिया और इस तरह से एरर हो गया। दूसरी बात सेकंड पॉइंट है कि देखो नो में ना ING नहीं आता है, ये नहीं आएगा नो, ठीक है। ये सिर्फ नाउन आएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में तो यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर यूज़ नहीं होगा नो में। यानी ना तो ये जिरन बन कर आता है, ना ही ये वर्ब में ING लेकर के आता है। जबकि नो प्रेजेंट को रेफर करता है, यानी इंडेफिनिट में आएगा, परफेक्ट में आएगा, कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4। नेक्स्ट, there are no taxis available there are no taxis available available because the drivers because the drivers because the drivers have gone on strike lately, have gone on strike लेटली। तो सो राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये आओ कि ये वाला सेंटेंस भी आपका परफेक्ट है। जैसे कि देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, ठीक है। देखो इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट देखो प्रेजेंट में है, हाँ या ना, मेरे साथ बोलो, ठीक है। तो देर आर नो टैक्सीज, तो टैक्सी का प्लूरल है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब कभी किसी भी एक तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं और उसके लास्ट में एक तरह से एस होता है या वाई होता है, तो उसको आई इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सीज आ गया, ठीक है। और उसके बाद अवेलेबल आ गया, अवेलेबल मीन्स क्या होना, उपलब्ध होना। तो दे आर नो टैक्सीज अवेलेबल, यहाँ पर कोई टैक्सीज अवेलेबल नहीं है। बिकॉज क्या काम कर रहा है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, किनको, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस आपका ये रहा और दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा, द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली। तो देखो ड्राइवर्स से प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, हैव आ गया, ना कि हैज़ आ गया, ठीक है। गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली, अब लेटली हमेशा किस में आता है, परफेक्ट में आता है, यानी कि परफेक्ट में लेटली को रेफर करता है। जैसे रिसेंटली, लेटली, जस्ट, येट, ठीक है, सो फार, टिल, ठीक है, बाय द टाइम, है ना, बाय द टाइम। ये सारे वर्ड्स एक ऐसे हैं जो हमेशा परफेक्ट को रेफर करते हैं और प्रेजेंट के परफेक्ट को रेफर करेंगे, पास्ट के परफेक्ट को भी रेफर करेंगे और फ्यूचर के परफेक्ट को भी रेफर करेंगे। बट वी आर डिस्कस हेयर ओनली प्रेजेंट परफेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो वी शैल डिस्कस हेयर ओनली प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 5th, विनय विनय has mended Vinay has mended the punctured tire the punctured tire
टायर ऑफ हिज कार येट। ऑफ हिज कार येट। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर मेरी बात सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कि विनय, विनय इज द ए प्रोनाउन है, यानी कि एक नाम है किसका, एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो सिर्फ सिंगुलर रूल क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आती है, तो विनय के साथ हैज आ गया, और मेंडेड यहाँ पर वी की थर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। मेंड का मीनिंग क्या होता है? मेंड का मीनिंग होता है पंक्चर को लगाना, ठीक करना, मेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट, द पंक्चर्ड, पंक्चर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। पंक्चर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि टायर यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है आपका, आर्टिकल आ रहा है, कि कोई क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। ऑफ हिज कार, अपनी उसकी कार को, येट का मतलब अभी तक, तो देखो येट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो येट यहाँ पर रेफर कर रहा है किसके लिए, एक तरह से निगेटिव वर्ड के लिए रेफर कर रहा है, तो हैज़ नॉट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, नॉट। मेरे साथ बोलो, नॉट आएगा। विनय हैज़ नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट, यानी कि अभी तक उसने नहीं किया है, क्योंकि नॉट येट इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर हैज़ के बाद में नॉट आएगा। लाइक, ठीक है। सेशन को लाइक करते चलें। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इस सेशन को लाइक करते चलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ठीक है। द पुलिस, द पुलिस the police have arrested the police have arrested thief, the thief so far and the residents are the residents are displeased। सो मेरे साथ इस सेंटेंस को देखो। देखो यहाँ पे द पुलिस, सब कभी कभी ना पुलिस के साथ इज भी आता है, कभी कभी प्लूरल्स के साथ में प्लूरल भी आता है। तो देखो पुलिस एक ऐसा नाउन है जो अपने साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, यानी दोनों हेल्पिंग वर्ब लेता है। बट यहाँ पर देखो पुलिस के साथ में हैव आ रहा है, ठीक है। ये सिंगुलर एंड प्लूरल जो लेने का इसका जो प्रोसेस है, वो जब नाउन वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। फिलहाल द पुलिस हैव अरेस्टेड, देखो वी के साथ में थर्ड फॉर्म आ गया, हाँ या ना, बोलो मेरे साथ। द थीफ, थीफ का मीनिंग चोर, यानी कि द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पकड़ लिया है सो फार अभी तक, ठीक है। एंड द रेजिडेंट्स आर डिसप्लीज्ड। अब यहाँ पर ये बात चेक करो कि देखो यहाँ पर क्या हो गया, डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब प्लीज़ का मतलब हैप्पी हो जाना, जबकि डिसप्लीज का मीनिंग क्या होगा, नाराज़ हो जाना। रीज़न क्या है? अब एक बात ये बताइए, सोचो, मन में सोचो कि देखो अगर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होता तो क्या विलेजर्स जो हैं, ये जो रेजिडेंट्स हैं आसपास के, वो नाराज़ होते? नहीं होते ना, ठीक है। इसका मतलब नहीं पकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सो फार का जो वर्ड है ना, ठीक येट की तरह है, बिल्कुल सेम। जिस तरह से कि येट अपने साथ में नोट लेकर के आया, सो वैसे ही यहाँ भी सो फार अपने साथ में नोट लेकर के आएगा। तो यहाँ मैं नोट लगाऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये आपका जो सेंटेंस था वो बिल्कुल ठीक हुआ, जिस तरह से ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हुआ, और ये वाला सेंटेंस भी आपका अभी राइट हो गया, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7, आई शैल नॉट गो टू द मूवी। आई शैल नॉट go to the I shall not go to the movie as चूँकि I have already
सीन इट, सीन इट। सो ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ, देखो मेरे साथ बने रहो। आई शैल नॉट गो टू द मूवी, देखो ये ना फ्यूचर का पार्ट बना, सारा कितना पार्ट बना फ्यूचर का, और ये कंजक्शन आ गया जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा। ओके, तो देखो पहले सेंटेंस में आई शैल नॉट गो, तो शैल फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, यानी कि पॉसिबिलिटी को बता रहा है, एक तरह से विश को बता रहा है, डिटर्मिनेशन को बताता है। कौन सा फ्यूचर जो टेंस होता है ना, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है वो आपका डिटर्मिनेशन बताता है, विश बताता है, ठीक है। उसके साथ साथ शैल नॉट गो आ गया टू द मूवी को, चूँकि आई हैव ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि मैं इसके ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो आई के साथ में क्या आ गया, हैव। ऑलरेडी किस चीज़ को रेफर कर रहा है, पहले ही, तो ऑलरेडी हमेशा वर्ब से पहले आएगा, हैव सीन इट आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल आप इस तरह से राइट हुआ। ओके, सो कम टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर आपका 8, एक बार पहले आप इनको रिवाइज करें, ठीक है। देखो मेरे साथ सेकेंड टाइम रिवीजन करते हैं। देखो इन द मूवी, फिल्म है, ठीक है, वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, तो देखो वी के साथ हैव आ गया, और जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसलिए आ गया, सीन आ गया। द मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज़ द बेस्ट बुक, तो देखो बेस्ट बुक का मतलब सबसे अच्छी बुक है, तो बेस्ट बुक रेफर कर रहा है, सुपरलेटिव को रेफर करता है, आई हैव एवर रीड, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम, तो ये आपका जो हैव है ना रेफर करता है किसको, प्लूरल को, तो यहाँ जो हैव आ रहा है यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, ना कि हाउ लॉन्ग के अकॉर्डिंग आ रहा है, नॉन टू हिम। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली, देखो टैक्सीज यहाँ पर प्लूरल को रेफर करता है। जो टैक्सी जब किसी भी नाउन के लास्ट में एक्स होता है तो उसको IES में चेंज कर देते हैं, वैसे भी टैक्सी बना है ना, TAXI है ना, टैक्सी। ओके, ये बात। अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि मतलब उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, बिकॉज क्योंकि द ड्राइवर्स, देखो ड्राइवर्स हैव प्लूरल है ना, तो हैव ले लेगा अपने साथ, हैव के साथ गॉन वी की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑन स्ट्राइक लेटली। अब स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है, स्ट्राइक का मीनिंग होता है हड़ताल करना, जैसे कि आपने देखी होगी स्ट्राइक हो गई है, हड़ताल हो गई है, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है, वर्क पे स्ट्राइक हो गई है, ऑफिस में स्ट्राइक हो गई है, स्कूल स्ट्राइक हो गई है ना, इस तरह से, ठीक है। लिटली विनय हैज़ मैंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट, तो देखो विनय है तो विनय एक तरह से सिंगुलर है, तो विनय के साथ हैज़ आ गया, मैंडेड आ गया वी की थर्ड फॉर्म, द पंक्चर्ड को, ठीक है, टायर को, ये पंक्चर्ड एडजेक्टिव आ गया आपका, हिज कार येट आ गया। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर डिसप्लेस्ड, तो देखो डिसप्लेस्ड क्यों होंगे, सिंपल सी बात है कि अरेस्टेड नहीं किया है, तो द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द थीफ सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर डिसप्लेस्ड नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू द मूवी एज, चूँकि आई हैव ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले ही देख चुका हूँ, तो मैं इसलिए मूवी देखने नहीं जाऊँगा। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सिर्फ 3 सेंटेंस और हैं आपके लिए, आप उन्हें प्लीज़ देख करके जाइए। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो, चूँकि रेन हैज़ स्टॉप्ड, रेन हैज़ स्टॉप्ड, rain has stopped just now, has stopped just stopped now। सो वेरी सिंपल है कि देखो ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है। देखो पहला सेंटेंस आपका ये रहा, और एक दूसरा जो है सेकंड सेंटेंस आपका ये रहा। अब देखो यू कैन गो,
ठीक है। रेन, रेन यहाँ पर कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और रेन इज अ सिंगुलर है, ना कि प्लूरल, तो हैज़ आएगा। जस्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा, और नॉट नहीं है तो जस्ट ही आना है, सिंपल है। और नाउ जो रेफर करता है वो टाइम को लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक समय की ओर इशारा करता है, और समय से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम वो इन द एंड किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बात ये है कि देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा सेंटेंस तो ठीक हुआ है, लेकिन कभी कभी स्टॉप होता है, स्टॉप। तो जब कभी हम इसकी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम लास्ट में जब कोई कंसोनेंट होता है और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो हम लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे कि ऊपर दिया गया है कि STOP दिया गया है, तो स्टॉप प्लस PED कर देंगे, लास्ट वाला डबल हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, आई होप। क्वेश्चन नंबर आपका 9, I have met him since yesterday। जी, अगर यही सेंटेंस अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली ही आपका माइंड जा रहा होगा कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट की ओर जाएगा, बट सुनो, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की तरफ तो जाएगा, लेकिन एक पास्ट, पहले पास्ट प्रेजेंट क्या होता है, एट द स्पीकिंग टाइप पे जो काम कंप्लीट हो जाता है वो प्रेजेंट बन जाता है, जब इसमें समय लग जाता है तो वो पास्ट बन जाता है। अब यहाँ पर तो यस्टरडे आ गया तो टाइम आ गया, पास्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, आई हैव मेट हिम सिंस यस्टरडे, क्योंकि अभी से पहले मैंने उसको अभी भी जो देखा है पिछली बार में उससे सिर्फ कल ही मिला हूँ, और इसके आगे की मैं डिटेल नहीं, ठीक है, तो मैं नहीं मिला हूँ, यानी कि मैं उससे कल मिला हूँ, राइट, समझ में आ गया। तो आई के साथ हैव मेट, मेट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ मीट हिम सिंस यस्टरडे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सिंस आ रहा, फोर भी तो आ सकता था, तो दो प्रीपोजिशन है, नंबर 1 सिंस और नंबर 2 फोर। तो देखो ये जो है ना फोर, ये वाला, तो टाइम जो होता है आपका वो 2 काइंड्स का होता है, 2 काइंड्स का होता है। नंबर 1 डेफिनेट टाइम होता है और इनडेफिनेट टाइम होता है। जब भी आपका डेफिनेट टाइम होगा तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, और जब आपको इनडेफिनेट टाइम का यूज़ होगा तो वहाँ पर आप फोर का यूज़ करेंगे, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर यस्टरडे एक डेफिनेट टाइम है, तो इससे पहले आपको सिंस का यूज़ करना है। लास्ट, द हाउस, दिस हाउस, this house has belonged to me since my birth। since my birth, देखो दिस हाउस का मतलब सामने खड़ा हुआ है और इशारा कर रहा है भाई, दिस हाउस हैज़ बिलोंग्ड, तो यहाँ पर देखो हाउस है ना तो सिंगुलर ही आएगा, बिलोंग्ड, वी की थर्ड फॉर्म आ गया, ओके। टू मी, मी का मतलब मुझे रेफर कर रहा है। अगर आप टू भी नहीं लगाते तो कोई ज़रूरी नहीं था, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, किसके? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। लेकिन ये जो टू रेफर कर रहा है ये बिलोंग के साथ रेफर कर रहा है, ना कि मी से इसका कोई रिलेशन है, तो इसलिए बिलोंग जब भी आता है वो अपने साथ अपने बाद टू लेकर के आता है। सिंस अभी मैंने ऊपर बताया था डेफिनेट एंड इनडेफिनेट टाइम के बारे में बताया था ना, ठीक है। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, तो माई बर्थ क्या है? एक डेफिनेट है ना डेट, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंस आएगा, ओके। अगर बर्थ अगर डेफिनेट नहीं होता तो इन मतलब एक तरह से फोर आ जाता। तो आपको ना कमेंट में ना इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बताना है। आप प्यारे बच्चे मुझे आप कमेंट में मेरा ये ज़रूर इसका मीनिंग बताएं। यू एंड आई has done your work नो एरर। तो देखो यहाँ पर ओके, तो A B एंड C एंड D, तो यहाँ पर आपके ना 4 ऑप्शन है। आई होप यू एंड आई हैज़ डन योर वर्क नो एरर। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छे से एक बार रिवीजन करो।
ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो यू कैन गो, रेन हैज़ जस्ट स्टॉप्ड नाउ। तो मैंने स्टॉप बताया था कि जब लास्ट में कंसोनेंट होगा उससे पहले कोई ओ वॉविल हो तो वो डबल हो जाता है। आई हैव मेट हिम सिंस यस्टरडे, तो देखो यस्टरडे एक डेफिनेट टाइम की ओर इशारा करता है, और आई हैव मेट, मैं उससे मिला हूँ, ठीक है। दिस हाउस हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस माई बर्थ, तो बिलोंग के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दिस हाउस हैज़, ओके, तो माई बर्थ की बात की गई। यू एंड आई हैज़ डन योर वर्क नो एरर, तो यहाँ पे मुझे आपको एरर बताना है और मुझे आप कमेंट में सेंड करना है, ठीक है। लेटस, मैं बता देता हूँ कि आपको ये मेरा एक क्वेश्चन कैसा लगा, लेकिन सॉल्यूशन में इसको दे देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ना बी की जगह ना बी मिस्टेक है, क्योंकि यू एंड आई के साथ ना हैव आएगा ना कि हैज़ आएगा। तो यहाँ पे जो है ना इस जगह यहाँ पे हैव आपको यूज़ करना है, ना कि हैज़ यूज़ करना है। बाकी ये जो है ना योर बिल्कुल ठीक है। ये प्रोनाउन का एक क्वेश्चन बनेगा, जब प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करूँगा। सो आई शैल टेल यू इन द चैप्टर ऑफ प्रोनाउन के बारे में मैं बताऊँगा, तो वहाँ पर इसका डिस्कशन हम इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। मेरी ऐसी वीडियोज़ आती हैं सेंटेंसेस से रिलेटेड है और टेंस पर आधारित है, सारे टेंसेस के क्लियर करके वीडियो को सॉल्व कर रहे हैं। चैनल पर मेरे नए हैं तो आप लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि एक आपका सब्सक्राइब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, ठीक है। और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में आपसे। बाय बाय।